नमस्कार साथियों, स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, मुझे पता है आप जॉब की तलाश में हैं। आप एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए 25,000 30,000 से ऊपर सैलरी की, और अच्छी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़े और सैलरी वगैरह टाइम पर मिल जाए और एक अच्छी सैलरी मिले। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना है। अगर आपने बीच में वीडियो स्किप कर दिया या फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके देखा आपने, तो फिर आप सामने वाले को ये दोष नहीं दे सकते हैं कि आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिली, अच्छे कंपनी में नहीं मिली और ज़्यादा सैलरी की नहीं मिली। जैसे आप नॉर्मल इंटरव्यू के लिए कहीं जाते होंगे तो आपको 7-8 हज़ार या 10,000 12,000 तक की सैलरी बताई जाती होगी, लेकिन हमारे यहाँ से आपको ये एश्योरिटी मिल जाएगी कि जो है आपको 20,000 25,000 30,000 से ऊपर सैलरी की सारी जॉब मिलेंगी। ठीक है। और दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको इसके लिए ना तो हमें कोई चार्ज पे करना है 1 रुपये, ना तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, कुछ भी नहीं देना है। 1 रुपये हमारा कोई चार्ज नहीं, चाहे आप हमारे थ्रू गवर्नमेंट जॉब लें या चाहे प्राइवेट जॉब लें। ना तो हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ना तो आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा अगर आपको रियल में जॉब की ज़रूरत है, तो एक अच्छी जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके शहर की आसपास की ऐसी ही सारी लेटेस्ट वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले बेल आइकॉन की जो ऑल नोटिफिकेशन की यानी जो घंटी वाली बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहें। दूसरी चीज़, इस गलत फहमी में मत रहना कि हमारे यहाँ से किसी प्रकार का कोई कॉल आएगा आपको जॉब के लिए, या फिर बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो जाता है कि सर वहाँ तो हम इंटरव्यू दे के आए थे तो वहाँ से अभी तक कॉल ही नहीं आया। तो वहाँ से भी कॉल नहीं आएगा, ये भी आपको कंफर्म किए दे रहा हूँ जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है। इंटरव्यू देने के बाद अगले दिन या दूसरे दिन आपको ही खुद से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली कंपनी आपको कभी कॉल नहीं करेगी। इसका एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि प्यासा ही तालाब के पास जाता है, तालाब प्यासे के पास नहीं आता है। यानी कि अगर आपको रियल में जॉब की ज़रूरत है, आप इंटरव्यू दे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद से ही कॉल करना पड़ेगा। या जहां आप इंटरव्यू के लिए आज जा रहे हैं, तो इंटरव्यू देने के बाद आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको खुद से ही फ़ोन करना पड़ेगा। अब एक जो कॉमन प्रश्न हर किसी के दिमाग में होता है, आपके मन में भी होगा कि ये सर जॉब किस चीज़ की है, किस टाइप की जॉब है, सैलरी कितनी है, टाइमिंग क्या रहेगा, वगैरह वगैरह, ऐसे हज़ारों सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो अगर आप पहली बार किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, देखिए जिन्होंने जॉब की हुई है उनको इतना तो पता ही होगा कि जब हम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ सब सारी चीज़ें कंपनी के तरफ से बताई जाती हैं कि भैया कितने बजे ड्यूटी आना है, कितने बजे घर जाओगे, तनख्वाह कितनी मिलेगी, सब सारी चीज़ें XYZ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारी जो कंपनी है वो एक रिक्रूटमेंट कंपनी है, यानी कि हम जो है आपको जॉब की इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपकी जॉब में जो है सैलरी वगैरह बढ़ाने का, लगाने का काम करते हैं। ठीक है। अब टाइमिंग कितना रहेगा, ये सारा कुछ कितना रहेगा, ये जो है आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये वहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास हज़ारों की संख्या में वैकेंसी होती है, लाखों की संख्या में वैकेंसी होती हैं और लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स हैं। तो हर कैंडिडेट्स को हम फ़ोन पर डिटेल नहीं दे सकते हैं कि क्या है, कैसे है। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं। इसको आप इस उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। ठीक है। आपको शोरूम का एड्रेस नहीं पता, तो आप रास्ते में किसी कपड़े की दुकान मिली आपको एक, तो आपने पूछा भैया मुझे गाड़ी खरीदना है, तो शोरूम कहाँ पर है गाड़ी का, टाटा मोटर्स का। तो आपको वो बता दिया कि चौराहे पर चले जाइए, पहला राइट ले लेंगे तो सबसे पहली बिल्डिंग में ही टाटा मोटर्स का शोरूम है।
अब आप उससे ये भी सवाल करने लगे कपड़े वाले से कि भैया गाड़ी में कितने ब्रेक होंगे, कितने की गाड़ी मिलेगी, पहिया कितना बड़ा होगा, उसका साइज क्या होगा, हवा कितने पॉइंट रखनी है, पेट्रोल के लिए चाबी पेट्रोल टैंक की अलग से मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सारे सवालों का जवाब जो है आपको कपड़े की दुकान वाला नहीं देगा। लेकिन जहाँ आप जा रहे हैं टाटा मोटर्स के शोरूम पर, ठीक है, तो वहाँ आपको सारे प्रश्नों का जवाब आप नहीं भी पूछेंगे तो भी वो बताएगा। लेकिन किसको बताएगा? जिसको एक्चुअल में रियल में गाड़ी खरीदनी होगी उसको, ठीक है। अब बाकी मान लीजिए कोई 1 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहा है और उसकी शक्ल 3 रुपए लायक नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही चला गया ज़बरदस्ती में पूछताछ करने, तो उसको सिक्योरिटी वाला ही 2 थप्पड़े लगा के भगा देगा। क्यों भगा देगा? क्योंकि वो उसकी शक्ल देख लिया कि इसका मुंह जो है वो 3 रुपए वाला है, ये बात कर रहा है करोड़ों अरबों की, ठीक है। तो वो समझ जाएगा कि ये गाड़ी वाड़ी खरीदने नहीं आया है, ये टाइम पास करने आया है, ठीक है। तो उसको अंदर ही नहीं जाने देगा। बता रहा हूँ, खरीदने की तो बात छोड़ दो, ठीक है। यही हाल दोस्तों हमारी नौकरी में भी होता है। जब वो सामने वाला देखेगा कि ये वाकई में नौकरी करने आया है, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करेगा। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो ना, तो दुकानदार पहले 5,000 रुपये रेट बोलता है, ठीक है। फिर जब वो देखता है कि नहीं कस्टमर एकदम लेने के मूड में है, तो देने को फिर 250 रुपये में ही दे देता है। लेकिन वो कब देता है? ठीक है, जब वो भी देखता है कि हाँ क्योंकि जो आदमी लेने के मूड में होगा वो बार बार उसको कन्विंस करेगा कि अरे भैया इतने का लगा लीजिए, ये ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, ये है वो है, वो भी कन्विंस कर रहा है। तो दुकानदार 5,000 से 4,500 पे आएगा, फिर बोलेगा चलो एक काम करो 3,500 दे दो, ठीक है। अरे आप बोलोगे भैया 3,500 की शर्ट कहाँ मिलती है यार, 200-250 की शर्ट मिलती है। अरे नहीं ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा करते करते मैं लास्ट में गारंटी ले रहा हूँ तो आपको 200-300 रुपये में वही शर्ट दे देगा जिसका रेट 5,000 रुपये बोल रहा था। लेकिन कब? जब वो देखेगा कि लेने के मूड में है। दोस्तों, नौकरी और ट्रेन दोनों एक जैसे ही होती है, ठीक है। आप टाइम पर पहुंच गए तो जो है आपको मिल जाएगी, और अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो फिर क्या होगा कि जो दूसरी ट्रेन आएगी, क्योंकि आपका रिजर्वेशन तो दूसरी जगह था, ठीक है। लेकिन इसको इस उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे आपको कहीं जाना है तो रिजर्वेशन आप 1 महीना पहले करा लेते हो, 5 मिनट के लिए गए, रिजर्वेशन करा करके आ गए वापस, अब उसी दिन तो आपको जाना नहीं है। ऐसे ही नौकरी में भी है। आज आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आज ही आपको ज्वाइन करना है या करना ही है। जैसे रिजर्वेशन, अगर मान लो आपके जाने का प्लान चेंज हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो आप अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा देते हो। उसमें बस ये रहता है कि थोड़ा बहुत कुछ रेलवे की तरफ से पैसा कट जाता है, बाकी पैसा आपका वापस हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही नौकरी में भी है। आप गए तो इसका मतलब ये नहीं है, प्रेशर नहीं कि आपको करना ही है। नहीं पसंद आई या कोई दिक्कत परेशानी तो हम दूसरी जॉब आपको बताएंगे, तीसरी बताएंगे, चौथी बताएंगे, पांचवी बताएंगे। जब तक आपको पसंद नहीं आ जाती है तब तक नौकरी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास नौकरी की कोई कमी नहीं है। आपको जितने सैलरी की नौकरी चाहिए, 50,000 की चाहिए, 1 लाख की चाहिए, 5 लाख की चाहिए, 10 लाख रुपए महीना की चाहिए, 1 करोड़ रुपए महीना की चाहिए, 1 करोड़ आप बोलो तो हम ज्वाइनिंग लेटर में लिखवा करके दे देंगे सैलरी 1 करोड़ रुपए प्रति महीना, ठीक है। और सैलरी नहीं देगा तो हम देंगे, हम गारंटी ले रहे हैं। नंबर भी ले लो आप, ठीक है, 9617367946, ठीक है। अगर कंपनी सैलरी नहीं देती है, 1 करोड़ रुपए महीना अगर आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है, तो स्टाफ सॉल्यूशन आपको 1 करोड़ रुपए महीना पे करेगा। लेकिन आप 1 महीना वहाँ नौकरी कीजिए तब, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब 1 करोड़ की बात करना तो ज़रा अपनी शक्ल देख लेना अच्छे से आईने में, ठीक है। नहीं तो टीकमगढ़ वाले जैसे फ़ोन मत लगा देना। टीकमगढ़ वाले बोले क्या रेट लगा है एसएमएस का, बोले 2,500 लोगों को भेजा तो 8 रुपये मिल रहा है, तो क्या रेट लगाया है। तो मतलब ये सब्जी भाजी नहीं है कि एसएमएस जो है, जब 1 करोड़ रुपए आपको कोई पे करेगा तो वो क्या है, देखेगा, ठीक है। कहने का मतलब आप अपना आकलन खुद कर लेना कि आप 1 करोड़ के लायक हो या 50,000 के लायक हो। हाँ, लेकिन 25,000 30,000 से नीचे कम हमारे यहाँ किसी की सैलरी नहीं होती है, ठीक है। अब आपका बहुत सारा सवाल होता है कि ये स्कूल है कि कॉलेज है कि कोचिंग सेंटर है, तो इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने बता दिया कि हम हर सेक्टर के लिए
हर प्रकार की वैकेंसी के लिए, हर प्रोफाइल के लिए हायरिंग करते हैं। करोड़ों कंपनियां हैं हमारे पास और करोड़ों की संख्या में कैंडिडेट हैं। अब अगर आप इसका जवाब हमसे फ़ोन पर पूछेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इतनी गारंटी ले रहे हैं कि आपको सैलरी में और टाइमिंग में कोई इश्यू नहीं आने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 25,000 से नीचे तो कहीं कम सैलरी, 20,000 25,000 से नीचे तो कहीं मिलेगी नहीं, इसकी गारंटी है, ठीक है। इससे कम अगर करवाएंगे तो आप ज्वाइन मत करना, ठीक है। ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखवा करके देंगे, ठीक है। कंडीशन केवल इतनी है कि आप वहाँ तक पहुँच जाओ, जॉब पसंद कर लो, ठीक है। और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक जगह भेज दिया तो बिल्कुल वहाँ ज्वाइन ही करना है। आप जाओ, देख लो, समझ लो, ठीक है। नहीं पसंद आती है या और कोई दिक्कत लगती है, ऐसी कोई समस्या आती है तो हम आपको कल फिर बताएंगे, परसों ही बताएंगे, नरसों ही बताएंगे। पर डे हमारे पास तो हज़ारों वैकेंसी आपके शहर में भरी पड़ी हुई है, ठीक है। अब जो व्यक्ति आपको ये वीडियो शेयर कर रहा है उससे आप ढेरों सारे प्रश्न पूछने लगते हो कि सर ये जॉब का है कि है, कैसी है, ये है, वो है। तो भैया ये केवल आपको सजेशन दे रहे हैं। एड्रेस, फ़ोन नंबर, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपको जैसे कपड़े के दुकान वाले से अगर गाड़ी के शोरूम का एड्रेस पूछोगे तो केवल एड्रेस ही बता पाएगा, यही भर बता सकता है कि यहाँ पे गाड़ी मिलती है शोरूम में, ठीक है। आप वो उससे पूछोगे कि चाबी किधर से लगेगी गाड़ी में, आप ही बताओ, तो ये तो ज़बरदस्ती की बात हो गई। अरे आपको रियल में अगर ख़रीदना है तो जाओ ना, वहाँ बताएगा ना गाड़ी वाला। और नहीं बताए तो फ़ोन करना, जब वो बता रहा है कपड़े वाला कि भैया वहाँ जाओगे तो सब बता देंगे। ऐसे ही जब हम बोल रहे हैं कि आप जाएंगे तो सब आपको बताएंगे, ठीक है। सैलरी की हम गारंटी ले रहे हैं और सब सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन अब इतने के बावजूद भी अगर आप सब सारा कुछ यहीं से जान लेना चाहते हो तो इसका मतलब फिर ये है कि आपको वाकई में जॉब की ज़रूरत नहीं है। सैलरी का कोई इशू आता है, टाइमिंग का कोई इशू आता है, सैलरी आपको जितनी चाहिए उतनी करवा देंगे, ये गारंटी ले रहा हूँ। नंबर भी दे रहा हूँ 9617367946। आप इंटरव्यू के तुरंत बाद फ़ोन करना कि सर आपने 50,000 बोला था, मैंने इंटरव्यू दे दिया है, अब आप 50,000 करवा के दीजिए, ठीक है। 25,000 से नीचे कहीं भी किसी भी जॉब में सैलरी नहीं करवाऊंगा, चाहे टेली कॉलिंग की जॉब हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट की हो, कहीं की भी हो, ठीक है। 25,000 रुपये मिनिमम सैलरी रहेगी। ये जो है हम आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखवा करके देंगे, ठीक है। लेकिन कब? जब इंटरव्यू हो जाएगा तब, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपने वहाँ जा कर के सैलरी पूछी और वहाँ से आपको कम बता दिया गया, ठीक है। तो आप उनके भरोसे में मत रहना, उनके झांसे में मत आ जाना। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जब किसी से बात होती है तो हमारी बात डायरेक्ट ऑनर से होती है, ठीक है। जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है वो चाहता है कि कम से कम में कैंडिडेट ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो आप ये मत वहाँ जा कर के वो कर देना कि सैलरी जो है हमको तो 25,000 बोली थी, आप तो 5,000 बोल रहे हैं। वो तो चाहता है कि आप 5,000 में ज्वाइन कर लो, वो तो हमारा काम है, ठीक है। इसलिए आप उनसे सैलरी के बारे में आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमको बताइए कि सर इतनी सैलरी बोल रहे हैं, अब आपने 25,000 बोली थी तो आप 25,000 करवा करके दीजिए, ये मेरी गारंटी है। तीसरी चीज़, आप इंटरव्यू में ये ध्यान रखना कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस लोकेशन में इंटरव्यू देने, आपको वहीं का नियर बाई का ही एड्रेस 1-2 किलोमीटर का बताना है, भले ही आप कहीं रहते हो 100 किलोमीटर दूर, ठीक है। अब दूसरा सवाल आएगा कि आपके आधार कार्ड में या रिज्यूम में एड्रेस वहाँ का लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से बोल सकते हो सर हम पहले वहाँ रहते थे किराए से, अभी इधर रहने लगे हैं, ठीक है। और अगर आपने दूर का एड्रेस बताया तो या तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, पहली चीज़ तो इंटरव्यू ही नहीं करेंगे, और इंटरव्यू हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए फिर आप हमारे किसी एचआर को दोषी मत ठहराना, ठीक है। चौथा ये, और इसके अलावा एक जो मैंने पॉइंट बता दिया कि सैलरी हमने आपको बोल दी 25,000 रुपये, तो हम आपको ज्वाइनिंग लेटर में लिखवा करके देंगे। वो 3,000 बोल दें, 2,000 बोल दें, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने तो 25,000 बोली थी। हम जब बोल रहे हैं हम लिखवा करके, जब तक लिखवा करके नहीं देंगे जब तक ड्यूटी ज्वाइन मत करना, ठीक है। ये गारंटी ले रहे हैं। आप जाओ, मिलो उनसे, आपको सैलरी के बारे में
मतलब किसी प्रकार का परेशान होने की जरूरत नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि सैलरी पूछना ही मत, पूछो। वो कितनी बोल रहे हैं, वो 10 बोल रहे हैं, 8 बोल रहे हैं, 15 बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो आप हमसे बताओ, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियों में क्या होता है, जैसे खासकर कॉरपोरेट कोई कंपनी है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का लोकल एचआर मैनेजर सैलरी पहले आपकी अपने अकाउंट में डलवाता है, फिर वहाँ से आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आधी सैलरी आपकी वहाँ पे एचआर और जो वहाँ के सेंटर मैनेजर होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो वहाँ के जो एचआर डिपार्टमेंट वाले रहते हैं वो मिल करके खा जाते हैं। वहाँ से सैलरी आई 30,000 20,000, बीच में 4 लोग मिल के खा गए और आपको मिला 10,000 रुपये। तो आपको लगता है कि आपकी सैलरी 10,000 ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम क्यों बोल रहे हैं कि हम 30,000 25,000 करवा देंगे, क्योंकि हम जब आपकी सैलरी डलवाएंगे तो वहाँ से हम आपके अकाउंट में डायरेक्ट डलवाएंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने बता दिया। अब इंटरव्यू पर डे होते हैं आपके सिटी में। कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके जो लोकल सिटी के एचआर हैं उनको आप संपर्क कर लेना। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना रहे तभी आप फ़ोन करना अगर खासकर मुझे कर रहे हो, ठीक है। नहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, 2 महीने बाद जाना है, जिस दिन जाना रहेगा उसी दिन फ़ोन करना। और बाकी हमारे पास समय नहीं होता है, कम समय रहता है और हम इन सारे सवालों के जवाब भी आपको फ़ोन पर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मैंने सारे आपके प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में दे दिया है। और वीडियो समझ आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन की बटन चालू कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। और हमने बता दिया कि ना तो हम कॉल बैक करेंगे, ना तो इस इंतज़ार में रहना कि जिस दिन व्हाट्सअप पे आएगी वैकेंसी। व्हाट्सअप में साल भर में एक बार आएगी तो फिर उसी दिन फ़ोन करोगे, बोलोगे अब आज आपने ये वैकेंसी डाली थी तो इसमें कैसा क्या रहेगा। तो हम ये सब जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बता दिया, आपको समझा दिया। पर डे इंटरव्यू होते हैं, रोज़ होते हैं, लेकिन मुझे तभी फ़ोन करना जब आपको इंटरव्यू के लिए उस दिन आपको जाना रहे। जिस दिन आपके पास समय रहे केवल उसी दिन फ़ोन करना। इंक्वायरी करने के लिए प्लीज़ फ़ोन मत करना मुझे, ठीक है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और समझ में आए तो आप आज इंटरव्यू के लिए चले जाइए। और नहीं समझ में आया हो, नहीं ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं भी आप जा रहे हो तो इससे आप एक फ़ायदा कर सकते हो अपना। ये वीडियो अगर आप किसी को शेयर कर दोगे और आपकी जगह कोई भी व्यक्ति अगर इंटरव्यू के लिए जाता है तो आपको गिरी से गिरी हालत में हम 3,000 रुपये पे करेंगे सिर्फ नंबर देने का। लेकिन नंबर उन्हीं लोगों को देना जो उस दिन इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार हो। मतलब जैसे जिस दिन जाना है केवल तभी फ़ोन करें, आज जाना है आज फ़ोन करें, कल जाना है कल फ़ोन करें, ठीक है। जिस दिन उनके पास समय हो। जो वैकेंसी हम आपको दे रहे हैं वो वैकेंसी जैसे आप किसी को शेयर करते हैं तो उनसे पहले कंफर्म कर लेना भैया आप आज जा पाओगे इंटरव्यू, तब आप सर से बात करो, नहीं तो मत करो अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। और जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने बता ही दिया कि कुछ नहीं करना है, आपको केवल हमारा नंबर प्रोवाइड करना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्रोवाइड करना है जो उस दिन मुझे फ़ोन कर रहा है, सेम डे में इंटरव्यू के लिए जा सके तो, और नहीं जा सके तो फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने किसी को नंबर हमारा दिया है, ठीक है, तो आपको गिरी से गिरी हालत में 3,000 रुपये पे करेंगे हम सिर्फ नंबर देने का। ना हम आपको ये बोल रहे हैं कि जॉब लगाओ, ना हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ वो करना है। सिर्फ आपने नंबर दे दिया हमारा किसी को तो 3,000 रुपये आपके फिक्स हो गए। यानी महीने में अगर आपने केवल 20 लोगों को हमारा नंबर दे दिया तो आपको 50 से 60,000 रुपये मिलना ही मिलना है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों को नंबर देना जो उस दिन इंटरव्यू देने जा सकें, ठीक है। अब उसमें जॉब लगाने की जिम्मेदारी हमारी, सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। जैसे उनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी आएगी आपको 3,000 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये काम अगर आप करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। और नहीं करना चाहते हैं, आप खुद इंटरव्यू देने जाना चाह रहे हैं तो आप जाइए, आपका स्वागत है। हम आपको 25,000 30,000 रुपये सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं। आप जाइए, आप काम पसंद कीजिए
अब जो है, और नहीं पसंद आए तो कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आपको करना ही है। हम दूसरी जॉब बताएंगे, तीसरी बताएंगे, चौथी बताएंगे, पांचवी बताएंगे, जब तक आप अपने खुद से पसंद नहीं कर लोगे। सैलरी का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग का इशू नहीं है। टाइमिंग आप जैसी बोलोगे, 11 से 5 बोलोगे, 11 से 5 करवा के देंगे। 10 से 6 बोलोगे, 10 से 6, 12 से 4 बोलोगे। आप बोलोगे सर मुझे 4 घंटे की 25,000 सैलरी चाहिए, 4 घंटे की 25,000 देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिलवाएंगे यानी कि। लेकिन ये सारा कुछ हमने जो जैसा बताया है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये, वहाँ पे जाके ऐसा नहीं बोलना कि हमें 50,000 सैलरी बोली थी, अब आप 5,000 बोल रहे हो, क्योंकि वो करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एड्रेस का, जहाँ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ के आसपास का ही एड्रेस बताना है। अगर वो ये बोलते हैं कि आपके रिज्यूम में लिखा हुआ है, तो इसका जवाब ये है कि सर हम पहले वहाँ रहते थे, अभी यहाँ रहने लगे हैं, बात ख़त्म हो गई, आपके नियर बाई का इलाका। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी चालू कर लेना। और आज आपकी नौकरी 100% पक्की है। 30,000 25,000 से ऊपर सैलरी की, अगर आज आप इंटरव्यू के लिए चले जाओगे तो। धन्यवाद। और कोई ज़रूरत लगे, कोई सपोर्ट की ज़रूरत लगे, यानी कि आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए, तो मेरा नंबर है, यानी कि स्टाफ सोल्यूशन का हेल्पलाइन नंबर है 9617367946। इस पर फ़ोन कर लेना सैलरी बढ़वाने के लिए। जय हिंद।